अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज का व्लॉग शुरू होता है सुबह के टाइम से। और आपको पता है ये जो मैं क्लिप बनाती हूँ फ्लावर्स वाला, ये सुबह के टाइम पे ही बनता है। तो सुबह के टाइम पे नाश्ता करके मैं चली गई थी छत पे मैं क्यों गई थी ये आपको पता लग जाएगा। अभी टोकरी लेके मैं जा रही थी तोरियाँ तोड़ने के लिए। कुछ तोरियाँ मैंने नीचे से तोड़ी थी जो गार्डन था, और कुछ तोरियाँ जो है वो मैं छत में जोड़ने जा रही थी। अच्छा खैर, अभी यहाँ पे देखें, ये देखें हालात क्या हो गए हैं बेलों के। बिल्कुल ना, बर्फबारी की वजह से हर चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी है। तो इसलिए ना हम अब इनको ख़त्म करना है हमने ना। हम सोच रहे हैं किसी दिन फ्री होके ना ये छत से सारी हटाएंगे, और दीवारों से भी तो इनसे जान छुड़ाएंगे। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी हुई हुई थी ना। और ये नीचे गार्डन में मेरा एरिया है, और ये वाला छत के ऊपर ये खुद ही चढ़ गई थी। हमने कोई इनको मेहनत करके या इसकी कोई भी जाल वगैरह नहीं बिछाया था कि ये खुद ही ऊपर चढ़े। ये हमारे घर के बैक का एरिया है जहाँ पे दूसरे घर बने हुए हैं। और इतना मज़े का सुबह से व्यू होता है ना यहाँ पे ना, सूरज जब निकल रहा होता है ना तो बहुत ही प्यारा व्यू होता है। खैर मेरे हस्बैंड ने जाना था ऑफिस, तो वो मुझे नीचे से आवाज़ दे रहे थे कि जल्दी से नीचे आ जाओ क्योंकि मैं निकल रहा हूँ, लॉक लगा लो। तो बस उसके बाद मैं आ गई नीचे, और आज मैंने इतने काम करने हैं आपको क्या बताऊँ। आज ना मैंने सर्दियों के सारे कपड़े निकाल के जितने भी ट्रंक्स में से बाहर निकाले हुए थे, ट्रॉली बैग सारे के सारे खाली किए, रात को मैंने बेड पे डाल दिए थे बरामदे में। अच्छा, अब ये जो मुझे इतना बुरा काम लगता है ना जब मौसम चेंज होता है ना तो कपड़े वगैरह समेटने होते हैं। खैर मैं ये कपड़े समेट रही थी, और ये जो मेरा फेवरेट फ्रॉक है वेलवेट का, ये मैंने शादी के बाद बहुत ही शौक से बनवाया था, और इसको मैंने बहुत ही कम पहना है। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऑकवर्ड लगता है इसको पहनना। इतनी स्पीड से मैं कपड़े नहीं समेट रही थी, मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ की हुई है। सो इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं कोई मशीन नहीं हूँ कि इतनी जल्दी कर लिया है। सारे कपड़ों को निकाला, अपने कपड़े अलग किए, हस्बैंड के कपड़े अलग किए, फिर दोनों को अलग अलग फोल्ड किया। जो स्वेटर्स और गर्म कपड़े थे जिस इस टाइप के जो ऊन के थे उनको अलग किया, जो पहनने वाले नॉर्मल कपड़े थे जैसे कमीज शलवार या रेगुलर कैजुअल वियर होता है वो उनको अलग किया। तो उनको फिर मेरी कबर्ड अलग है, हस्बैंड की कबर्ड अलग है, तो उनमें फिर जोड़ा। बहुत ही लंबा काम था समझें। अभी तो मैंने आपके साथ अपना बेडरूम शेयर नहीं किया, जो मैंने कल बेडरूम की सेटिंग चेंज की है। और यानी आप समझ लें कि शाम के 7-8 बजे तक ना मेरा ये सारा काम इस तरह से रहा। तो आपको तो ये एक व्लॉग के अंदर सारी चीज़ें शेयर हो जाती हैं, बट दैट इज़ नॉट सो, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो चेक टाइप की शर्ट आपने पीछे देखी है, मेरे हस्बैंड मेरे लिए लाए थे, बट मैं इसमें पूरी नहीं आई। मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अभी मैं इसको चेक करूँगी इन केस अगर मुझे पूरी आती है, वरना इसका मौसम नहीं है। और कपड़ों का ढेर था, ढेर कपड़े कोई इतने नहीं थे कि मतलब 4-5 थे तो मैं उठा के रखती थी, ढेर था। सर्दियों में इतना कोई मुझे ये अजीब मौसम लगता है ना, इसमें कपड़े धोना और कपड़े समेटना एक हेक्टिक रूटीन हो जाती है आपकी। यकीन करें, आप स्वेटर्स भी धोएं। फॉर एग्जांपल दिसंबर के मौसम में ना आपने कैप भी पहनी होती है, आपने हाई नेक ट्राउज़र पता नहीं क्या क्या नहीं पहनना होता, फिर कपड़े अलग, फिर स्वेटर्स अलग, शॉल्स अलग, और पता नहीं ब्ला ब्ला क्या। इवन ग्लव्स और सॉक्स की तो बात ही अलग है ना। खैर यहाँ पे तो मौसम इतना ठंडा हुआ हुआ है ना, तबीयत भी डिस्टर्ब हुई हुई है फ्लू की वजह से। तो क्या ही कह सकते हैं, अभी यही चलना है 3-4 माह जब तक सर्दियाँ नहीं ख़त्म होंगी। हमारे साथ यही सीन होना है। अभी आगे चल के ना मैं आपको अपनी शादी के कपड़े भी दिखाऊंगी। जब मैंने ट्रॉली बैग खोला ना तो उसका भी शॉपर निकला था, कोई ऐसा वैसा शॉपर नहीं, इतना बड़ा शॉपर था ना। तो मैं सोच रही हूँ मैं इनको सेल कर दूँ क्योंकि मैंने ना पहनने हैं, कितने सालों से ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं किसी न किसी को सेल कर दूँगी। मेरी टेलर्स हैं जो, वो मुझसे उस दिन पूछ भी रही थी कि शादी का सीज़न है तो सेल करने हैं। साथ ही मैं टॉफ़ीज़ इंजॉय कर रही थी अपनी जो कैंडीज़ थी। और इस ये इतना मज़े का मुझे लगा था ना, ये डेकोरेशन पीस था। इसके अंदर वो पेंसिल्स वगैरह रखते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने पेंसिल्स को क्या ही करनी है इसके अंदर रख के, तो इसलिए मैं डेकोरेशन के तौर पे इसको यूज़ करती हूँ। अब बारी आती है हस्बैंड के कपड़ों की, अब मैं उनको फ़ोल्ड कर रही थी। उनकी इतने बड़े बड़े कोट और इतनी बड़ी बड़ी जैकेट्स हैं ना, जब बाइक पे ऑफिस जाना हो या इधर उधर कहीं भी जाना हो तो यूज़ करते हैं। अब आ गई है बारी मेरे शादी वाले कपड़ों की। ये जिस तरह से मैंने शॉपर में रखे हुए थे ना, एज़ इट इज़ मैंने ट्रॉली बैग से निकाल लिए थे। तो इनको खोल के चेक करना ज़रूरी था। वो इसलिए ताकि किसी चीज़ ने इसको ख़राब ना कर दिया हो, कोई चुई वगैरह या किसी भी चीज़ ने ना, हो सकता है। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना, ये मेरी नानों की बहुत बड़ी निशानी है। वो इसलिए कि नानों ने ये मुझे ड्रेस दिया था जब मैं स्कूल में टीचिंग करती थी ना। तो स्कूल में मेरा एक फ़ंक्शन था तो नानों ने मुझे ये सूट दिया था। तो तब मैं पहनती थी, बहुत कम पहनती थी क्योंकि इसकी जो लेस है ना वो हाथ पे लगती थी।
ये है मेरी शादी का ड्रेस। ये मैक्सी थी, शादी पे मैंने रुक्सी पे मैक्सी पहनी थी क्योंकि मेरा शादी का इतना इवेंट नहीं था, नानों की डेथ हो गई थी मेरी। तो बस इतना ख़ास कोई इवेंट नहीं था। तो लाइट सा ही जस्ट एक रुक्सी थी हल्की सी, बस घर में ही होगी थी, और बस इस तरह से। ये मेरी शादी के सारे ड्रेसेस हैं जो शादी के बाद वाले दिनों में मैंने पहने थे, और अब ये मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती। सारे के सारे रखे हुए हैं, इतने मज़े के और इतने प्यारे ड्रेसेस हैं, लेकिन यही बात है कि कोई इवेंट हो, शादी ब्याह हो तब पहना जा सकता है, वैसे तो नहीं ना पहना जा सकता। ये मैंने अपनी सिस्टर की शादी पे पहने थे। और ये इसका जो दुपट्टा है ना वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है। तो सारा जो एज अ होल है, मैं अगर आपसे बात करूँ तो मैं सारे के सारे सेल करने वाली हूँ। और सेल करने में कौन सा कोई मुझे लाख 2 लाख मिल जाने हैं, जाहिर सी बात है, हज़ार हज़ार में ही सारे जाएंगे। लेकिन ये कि रखने से बेहतर है कि इनसे जान छुड़ाई जाए, क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ। हर साल इनको फिर देखो फिर रखो। ये मेरा फेवरेट सूट है, इसको मैं सेल नहीं करने वाली। ये गरारा टाइप है और इसी साथ शॉर्ट शर्ट है, ये बहुत ही खूबसूरत है और इसको मैं कभी भी सेल नहीं करूँगी क्योंकि ये हर इवेंट पे चला जाता है। एक ये मरून वाला कलर है, इसको भी मैं सेल नहीं करूँगी, ये भी मेरा फेवरेट है, ठीक है। और इससे मैंने बड़ी मेहनत से इसको स्टिच करवाया था, मतलब इसकी लेसिस को मैच करवाया था। फिर मुझसे ना ये स्टिक के साथ जल गई, फिर मैंने इसके ऊपर पूरा पिछला हिस्सा चेंज करवा के अलग से पैच लगवाया था। तो जितनी स्पीड के साथ ये कपड़े फोल्ड होके खुद ब खुद आ रहे हैं, ये कितनी आसान नहीं होता, यकीन करें। इस सारे एक दिन के काम से ना मुझे नेक्स्ट डे ना मुझे अब फीवर हुआ हुआ है, इतनी थकावट हो चुकी है ना। आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। साथ ही मैंने व्लॉग बनाना था और साथ ही मैंने रिकॉर्डिंग करनी थी। अच्छा, ये टेप के अंदर ना मैं इस तरह से काफूर की गोलियां रख देती हूँ ताकि कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। मैं इस तरह से ये वीडियो बना रही थी, अपनी टेलर्स वगैरह को भेजना था और ऑनलाइन इसकी पिक्चर्स लगानी थी सेल करने के लिए। तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये थी मेरे हस्बैंड की कबर्ड, ठीक है। इनके बहुत ज़्यादा कपड़े इसलिए होते हैं क्योंकि गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और मुझे स्वेटर्स टाइप पसंद नहीं है, मेरी एक दो स्वेटर्स ही होती हैं, ज़्यादा नहीं होती। ये था मेरी शादी का सेट, इसको भी मैं वीडियो बनाई थी सेल करने के लिए, साथ ही मैचिंग इसी ड्रेस के साथ मैं इसको सेल कर दूँगी। मेरे ख्याल से मैंने 21,000 की ये मैक्सी ली थी, तो मैं इसको 10,000 के भी बेचने जा रही हूँ और 2,000 का ये सेट बेच रही हूँ, टोटल 12,000 हो गए यानी। तो रात में हमने चाट वगैरह खाया शाम में और फिर हम चले गए मार्केट और वहाँ से लिए जूते। जूते मैंने तो अपने लिए एक ही जोड़ा लिया है क्योंकि मैं आराम से किसी एक दिन जाऊँगी और आराम से ढूंढूंगी अपने लिए अलग अलग से डिज़ाइंस। और स्पेशली हम लोग बेसिकली बाहर ऐसे ही चक्कर लगाने गए थे और हस्बैंड की शॉपिंग करने गए थे, जिसकी वजह से हमने और भी चीज़ें ले ली फिर। और साथ ही टिशू ख़त्म हुए हुए थे, किचन के लिए टिशू रोल ख़त्म हुआ हुआ था। और वैसे वाले टिशू ख़त्म हुए हुए थे जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं खाने के बाद, वो। और मुझे मेहंदी बहुत पसंद है लगाना, इसलिए मेहंदी लिए। कुछ कैचेस वगैरह ख़त्म हुए हुए थे, वो लेने थे। और एक नेल पॉलिश का कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, मुझे पील ऑफ नेल पेंट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं पील ऑफ नेल पेंट ही लेती हूँ। और साथ ही मैंने लिया था आईलाइनर, मैं आगे जाके आपको वो भी शो करवाती हूँ। पहले तो आप मेरे नेल पेंट का कलर देख लें, इतना मज़े का ये कलर है। और ये पील ऑफ मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि आपने नमाज़ भी पढ़नी होती है, ज़ाहिर सी बात है, तो आराम से जब आप चाहें इसको उतार सकते हैं। तो ये इतना मज़े का कलर था ना। आप भी ये देखें, 36H का मैंने लिया था ये आईलाइनर, ये बहुत ही मज़े का है। और ये पेंसिल वाला आईलाइनर है, जिस तरह से मर्ज़ी है आप आईलाइनर को शेप दे सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर रही थी, ये पैकेट के अंदर था। अच्छा, ये देखें, इसकी लाइनिंग जैसे भी आप चाहें ना, जिस तरह से मर्ज़ी आप चाहे लगा सकते हैं। तो आपको वो इशू नहीं होता कि आपका आईलाइनर एक आंख पे कोई और तरीके से लग गया, दूसरी आंख पे किसी और तरीके से लग गया। तो मुझे तो ये बहुत फेवरेट है मेरा, मैं जब भी मेरा ख़त्म होता है ना तो मैं यही लेती हूँ, मैं और कोई भी आईलाइनर चेंज नहीं करती। ये आई के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक और जुगाड़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको काजल वगैरह पसंद है ना तो आप काजल की जगह ये भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा परमानेंट है, ये मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। मेरे हाथ पे मैंने हाथ वॉश किए थे हैंड्स, तो वो भी हटा नहीं है उसके ऊपर से ना, ये परमानेंट है, यानी वाटर प्रूफ है। परमानेंट इन दैट केस, ये परमानेंट नहीं कि हर वक्त ही ये पक्का ही लगे रहेगा, लेकिन ये वाटर प्रूफ है। खैर, जो बैग्स वगैरह आए हुए थे जूतों से, वो मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरह से मैं इनको सेव कर लेती हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।